हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो आज थी एक्सपायरी सेंसेक्स की और सेंसेक्स में क्या ही आज हमने धमाकेदार प्रॉफिट किया। 52,000 का हमने प्रॉफिट किया। एंड ओवरऑल आप देखोगे तो सभी में यहाँ पर प्रॉफिट है। सिर्फ एक ट्रेड हमारा यहाँ पर रॉन्ग गया है 80,900 के काल में से 4,000, लेकिन सब में आप देखोगे 3,000, 28,000, आपका 3,500, 7,000, 12,000, 2,000 और ऐसे ऐसे करके हमने 52,000 का पर प्रॉफिट किया। और इस महीने का यानी अगस्त महीने का ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है मेरा। एंड ओवरऑल देखा जाए तो जुलाई में भी इतना बड़ा प्रॉफिट मैंने एक दिन में नहीं किया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एवरेज जो प्रॉफिट होता है मेरा 20,000 का मैंने बड़ा प्रॉफिट किया था। इस महीने में काफ़ी अच्छा गया है, 20,000, 8,000 का प्रॉफिट हमने किया है। लेकिन प्रीवियस मंथ में अगर आप देखोगे 5,000, 2,000, 1,500, 8,000 ऐसा ही हमने प्रॉफिट किया है। लेकिन आज हमने काफ़ी बड़ा प्रॉफिट किया। तो पूरा लॉजिक मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे का क्या है। दो ट्रेड हमने सॉलिड यहाँ पर ओपन किया, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड उसके बाद आप लोग को मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से सब कुछ बताता हूँ कि ट्रेड का लॉजिक क्या था और क्यों मैं आज बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था। और मैंने जो कैपिटल यूज़ किया था सिर्फ 35,000 ही यूज़ किया था, 50,000 का जो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्रेड था। अब इस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको बताऊं, कल भी मैंने इस आपको जोन के बारे में बताया था कि ये एक एरिया है जहां पर अपनी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और कल आपको बताया कि मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है अगर इस एरिया में। तो 24,726 का ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था और ये रहा हमारा ब्रेकआउट और अच्छा खासा मार्केट आपका मोमेंटम किया। तो अपडेट करने से पहले ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो ना, मेरी एंट्री जो थी इस रेड कैंडल पे हो चुकी थी। इसी वजह से मुझे पहले ही 15-16 हज़ार रुपये का मॉर्निंग में ही प्रॉफिट हो गया था। 12-13 हज़ार रुपये का आप देखोगे मैंने 80,500 की कॉल मैंने बाई कर लिया था जैसे अपडेट किया तुरंत मैंने। और आप हमेशा एक पॉइंट आप ध्यान रखना दोस्तों, मैं जो ट्रेड करता हूँ आप लोग ये चीज़ रखना, मैं सेंसेक्स का चार्ट नहीं देखता हूँ। अगर मुझे सेंसेक्स में ट्रेड करना हो, राइट, अगर मुझे सेंसेक्स में ट्रेड करना हो तो मैं निफ्टी का चार्ट, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट सेम मूवमेंट करता है। तो चाहे आप अगर सेंसेक्स में ट्रेड करो तो निफ्टी के चार्ट पे आप ट्रेड कर सकते हो। जब भी ये निफ्टी का मूवमेंट कर रहा हो, जो भी प्लान कर रहे हो आप निफ्टी के चार्ट से प्लान करो। ये मैं करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया था बहुत सारे लोगों ने कि निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट से मूव करता है तो प्लान कर सकते हो। और 80,500 की ये कॉल हमने बाय किया था और ओवरऑल देखोगे तो लगभग इसमें मेरे को 7-8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चल गया था। और मॉर्निंग में ही मुझे यहाँ पर 10 बजे ही 10,000 का प्रॉफिट हो चुका था। इसके पीछे का पूरा मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। पहले ट्रेड का क्या लॉजिक था, देखो पहली ट्रेड का जो लॉजिक है ना वो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम आपका कम है और इस साइड वॉल्यूम ज़्यादा है। जनरली मैंने बताया कि वॉल्यूम अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान करते हैं। लेकिन आज जो हमने ट्रेड किया वॉल्यूम ज़्यादा है और अपोजिट साइड आपका क्या है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। और जिस डायरेक्शन में पुट साइड देखो वॉल्यूम कम है, लेकिन फिर भी मार्केट मूवमेंट कर रही है। एंड आप देखोगे वॉल्यूम तो आपका यहाँ पर ज़्यादा है ही है। अब आपका ओपन इंटरेस्ट भी आप देखोगे यहाँ पर ज़्यादा है, 1,36,000, यहाँ पर 1,00,000 आपका 56,000 है। लेकिन फिर भी हमने बाइंग के लिए अपना। अब यहाँ पर क्या आप देखो 46,000 का आपका क्या है, चेंज ओपन इंटरेस्ट है, राइट। सिर्फ पुट साइड में एक चीज़ ज़्यादा थी जो थी आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जाता। बाकी सारी चीज़ें आप देखोगे यहाँ पर कम है और अपोजिट साइड सब चीज़ें ज़्यादा है, राइट। चेंज ओपन इंटरेस्ट सिर्फ आपका क्या है, पुट साइड में आता। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे इसी को बोलते हैं कि चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ये जो न्यू ऑर्डर का मोमेंटम होता है, ये वाला लॉजिक जो आप लगाते हैं हम लोग कि ओआई चेंज का एग्जिट ऑर्डर का आपको पता करना होता है कि ओपन ऑर्डर कहाँ पर होता है। तो उस चीज़ को आपको पता करके आपको ट्रेड के लिए प्लान करना होता है। तो हमने वही सेटअप जो 12 टाइप का सेटअप है उसमें चेंज ओपन इंटरेस्ट का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का यानी ओआई चेंज का एक सेटअप होता है जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं। और ये बैच आपका 13 अगस्त को स्टार्ट हो रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग भी इन डिटेल में ऑप्शन चेन के बेस पे प्रॉफिट करना चाहते हैं वो लोग आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही ऑसम स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। फुल्ली जो बेस रहेगा वो ऑप्शन चेन के बेस पे रहेगा। अब देखो जो चेंज ओपन इंटरेस्ट होता है ना वो कैसे काम करता है, आपको कलेक्ट करना होता है डेटा। यहाँ से आप ओपन कट आपका यहाँ पर नोटिस करोगे एंड देन इस आपका अपोजिट साइड ओपन इंटरेस्ट 15,000, यहाँ पर देखो 40,000। तो आप समझ रहे हो इसका डबल है। यहाँ पर देखो 5,000 है, 5,000 के अगेंस्ट आप देखोगे यहाँ पर 30,000, राइट। फिर 15,000 किसी है, 600 के अगेंस्ट में आपका 15 है। बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर आपका बाइंग होना स्टार्ट हुआ है। और ये जो सबसे ज़्यादा जो मार्केट में बाइंग हो रही है
वो जो चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है वो आपका हैवी वॉल्यूम यानी 100%, और ये जो वॉल्यूम है ये काउंट होगा ओपन ऑर्डर में। इसको क्या बोलते हैं? ओपन ऑर्डर, राइट। यानी ये जो ऑर्डर ओपन हो रहा है इसको बोलते हैं ओपन ऑर्डर, राइट। और ये जो आपका आपका काउंट होगा रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि ये शिफ्टिंग रेजिस्टेंस लेवल है, चेंज ओपन इंटरेस्ट 100% है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल ज़्यादा टाइम तक मार्केट होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वीकनेस में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि 100% का चेंज ओपन इंटरेस्ट है और दोनों स्ट्राइक प्राइस पे सेम ऑर्डर ओपन हो रहा है। तो यही होगा कि आपका ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ये लॉन्ग बिल्डअप में काउंट होगा, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पे। तो ऐसे में क्या होगा, आपका 24,600 स्ट्राइक प्राइस आपका ब्रेक कर जाएगी और मार्केट क्या करेगी? मूवमेंट कर जाएगी, राइट। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट का सिंपल सा लॉजिक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चेंज ओपन इंटरेस्ट होगा और ये वाला जो है, तो आपका क्या होना चाहिए? आपका पुट वाला क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, और कॉल वाला क्या होना चाहिए? आपका कम होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर होना चाहिए, और वॉल्यूम हमेशा कम होता है। अगर वॉल्यूम कम है तो ओपन पोजीशन में काउंट होता है, और अगर वॉल्यूम अगर ज़्यादा है, अगर ये वॉल्यूम ज़्यादा है, राइट, अगर ये वॉल्यूम ज़्यादा है और यहाँ पर आपका 100% के जगह आपका ये वॉल्यूम कम है और कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है, तो ऐसे में ये ओपन ऑर्डर में काउंट होगा। और इसी चीज़ को बोलते हैं एग्जिट ऑर्डर एंड ओपन ऑर्डर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने एक चीज़ दिखाया भी है यहाँ पर, यह OI चेंज एग्जिट ऑर्डर, राइट। इसी को बोलते हैं OI चेंज का एग्जिट ऑर्डर, जो कि अपोजिट साइड से जो पोजीशन है वो कम हो चुकी है, ये होता है एग्जिट ऑर्डर, ये होता है आपका ओपन ऑर्डर में काउंट होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक के बेस पे हमने ये वाले ट्रेड में हमने प्लानिंग किया था, और इसमें आप देख ही सकते हो कि क्या ही मोमेंटम हुआ था। और ये वो ट्रेड है जहाँ पर हमने सबको शेयर किया था, एंड हमने 80,500 की कॉल 380 पे बाइंग था, और जो इसका टारगेट था वो 600 का था। 380 पे बाइंग था, 600 का टारगेट था, आप जाके चेक कर सकते हो। और ऑसम मोमेंटम हुआ। फिर उसके बाद मैं एक ट्रेड और करता हूँ, एंड तो तब जाके मेरा जो प्रॉफिट हो गया था 10:30 बजे, यानी आधे घंटे ही बाद। पहले जो प्रॉफिट था वो आप देखोगे यहाँ पर मेरा सिर्फ 16,000 रुपया था 10:02 पे जब मैंने पोजीशन हो। उसके बाद ये बढ़ के हो गया आपका 21,000, क्योंकि मार्केट ऊपर गया तो 21,000। फिर उसके बाद मैंने यहीं पर एग्जिट कर दिया, टॉप में एग्जिट कर दिया। उसके बाद डाउन डायरेक्शन में जब मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट करता है, ये जो सपोर्ट लेवल है, करंट डिमांड जोन को मार्केट ब्रेक करती है, वापस कहाँ पर आती है? क्लोजिंग प्राइस आप देख रहे हो, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस को जब मार्केट रिजेक्ट करने के बाद मार्केट होल्ड हो जाती है। अब होल्ड होने के बाद जो डिमांड जोन है वो आपका कहाँ पर है? 24,525। और ये ऑलरेडी हमने इस चार्ट को शेयर किया हुआ है आप लोग के साथ मॉर्निंग में ही। सबसे पहले मेरा काम होता है कि जो भी मैं सपोर्ट रेशन आप लोग को ड्रॉ कर रहा हूँ वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर चार्ट जो है आपको शेयर करता हूँ, ये आप देख सकते हो, राइट। ये आप एग्जैक्टली आप देख सकते हो, तो आपका सब वही है, राइट। तो मैं आपके सामने क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ कि 24,440 और आपका 24,400 वो आपके पास क्या था? सपोर्ट एरिया था। तो यहाँ पर आप देखो ये बड़ा वाला सपोर्ट एंड करंट ऑर्डर आप देखो यहाँ पर आप करंट ईयर, तो मार्केट एक मूवमेंट में दिन करेक्शन है, दिन अगेन मूवमेंट में। तो जब जब मार्केट आएगी ना, तो इस डिमांड जोन पे मार्केट में आपको ध्यान रखना है कि इसकी ओपनिंग क्या हुआ उसी डिमांड जोन पे, तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एज अ सपोर्ट लेवल काम करेगा। तो मेरा ये प्लान था कि ये वाले रेंज जैसा ही टूटेगा और उसके बाद मैं तुरंत एग्जिट कर दूंगा जो भी पोजीशन मैं बनाता हूँ। तो इस पोजीशन पे मैंने यहाँ पर ओपन किया था, और ये भी पोजीशन मैं आपको दिखाता हूँ। इसके पीछे का रीज़न क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर पोजीशन जो लिया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप 80,600 की हमने पुट बाइंग किया था, 260 क्वांटिटी, और लगभग 9-10 हज़ार रुपये का इसमें प्रॉफिट चल रहा था, राइट। और फाइनली मैंने इसको 26,000 पे बुक किया। 21,000 चल रहा था, 26,000 पे मैंने डायरेक्टली इसको बुक करा, और ये 10:34 का चोर पुलिस का गेम हुआ, ख़त्म हुआ। अब इसके पीछे का जो रीज़न है वो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये ट्रेड था रिवर्सल, ठीक है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये ट्रेड क्या है? रिवर्सल, राइट। रिवर्सल में क्या ज़रूरत होता है? सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो। रिवर्सल में क्या ज़रूरत होता है? फटाफट से कमेंट करो। क्या करना है कमेंट में? वॉल्यूम। आपके दिमाग में यही चल रहा था ना? बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो कर, सबके दिमाग में यही चल रहा होगा कि वॉल्यूम। करेक्ट, आपके दिमाग में बिल्कुल सही आंसर है ये, वॉल्यूम। रिवर्सल पे आपको क्या चाहिए होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर आपका ज़्यादा है आप ट्रेड कर सकते हो, बस अपोजिट साइड आपका रिटेल ट्रेडर ज़्यादा होना चाहिए। 15,24,000 का वॉल्यूम है, यानी 11,63,000 का वॉल्यूम है। एंड सेम तो क्लियर हो गया कि वॉल्यूम आपका ज़्यादा है तो मार्केट क्या करेगी? जाहिर सी बात है आपका ब्रेक कर देगी, क्योंकि 100% चेंज ऑफ इंटरेस्ट है। तो 100% चेंज ऑफ इंटरेस्ट तब काम करता है जब मार्केट आपका कंटिन्यूएशन में होती है। जब रिवर्सल में होती है तब 100% वो फेल हो जाता है, क्योंकि ये होता है मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर। तो रिटेल ऑर्डर क्या होता है? वो एग्जिट ऑर्डर में काउंट, क्योंकि वॉल्यूम क्या कर सकता है? किसी भी सपोर्ट को तोड़ सकता है, और उस सपोर्ट को ज़्यादातर तोड़ता है जहां पर आपका चेंज ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। इसी का एडवांटेज हमने यहाँ पर लिया था।
तो इसी वजह से मैं बड़ी क्वांटिटी के साथ, कोई भी ट्रेड मेरा छोटा क्वांटिटी नहीं था, आज मैं फुल कैपिटल से ट्रेड कर रहा था। 35 हज़ार के हर ट्रेड का मैं 30,000 से 30,000 35,000 कैपिटल को यूज़ किया हूँ, क्योंकि ट्रेड बहुत ही क्लियर कट था। तो इस वजह से मैंने, जैसे ही आपका 24,600 को मार्केट क्या होती है रेंज होना स्टार्ट होती है, एंड जब ये काउंटर होता है ना, अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग सीखो दोस्तों, चेंज ओपन इंटरेस्ट को समझने का जो दूसरा तरीका ध्यान रखना, अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है या स्ट्रॉन्ग किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो अप डायरेक्शन वाली बात करूँ चाहे वो डाउन डायरेक्शन, अगर किसी रेजिस्टेंस को तोड़ना है, अगर वहाँ पर ऐसे बाय सेल हो रहा है, 100% चेंज ओपन इंटरेस्ट है और मार्केट की स्ट्रेंथ अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो ब्रेक हो जाएगी। वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। सेम वही चीज़ जब भी मार्केट के ऊपर नीचे हो रही होती है ना, तो आप ये समझ जाओ जो चेंज ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पर काउंटर ट्रेड, इसी को बोलते हैं काउंटर करना। क्योंकि काउंटर ट्रेड में क्या होता है, रिट्रेसमेंट होती है। यहाँ पर आप देखो ये रिट्रेसमेंट है, ये होता है काउंटर। तो काउंटर का सबसे बेस्ट जो समझने का तरीका है कि बार बार यहाँ पर आपका क्या होगा, बायर्स और सेलर दोनों इंटर होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम किस तरफ ज़्यादा है उसी डायरेक्शन में प्लान करना। तो पुट साइड में जैसा आपने देखा कि वॉल्यूम जो है पुट साइड में आप देखोगे यहाँ पर 15,24,000 का ज़्यादा था। इसी वजह से हमने काउंटर पे हमने क्या किया, अपोजिट, यानी ये काउंटर ट्रेड में काउंट होगा और ये होगा आपका ट्रैपिंग पे, यानी आपका ये वॉल्यूम ट्रैप कर देगा इस ऑर्डर को। तो इस वजह से मार्केट क्या होगी, वो डाउन डायरेक्शन में निकल जाएगी। तो ये हमने इसके पीछे का ये रीज़न था। तो यहाँ तक तो कहानी आप लोग के साथ शेयर ही किया था, एंड सब लोग के साथ ये कहानी चली रही थी। ये कहानी आप देख सकते हो कि मैंने ब्रेक होने से पहले ही आप लोग के साथ ये चीज़ें शेयर कर दिया था, ठीक है। एंड ओवरऑल जब ये पोजीशन मेरी बिल्डअप थी, यानी ओपन था 80,600 का कार्ड था, उस वक्त मैं 32,000 रुपये पे आ गया था। और ये मैंने सोचा था कि आज फाइनल होगा, क्योंकि 32,000 मुझे एक दिन में काफ़ी, यानी जुलाई मंथ में भी मैंने 32,000 का एक दिन में नहीं प्रॉफिट किया था। जनरली मैं 1 लोड 2 लोड से करता हूँ और 2,000 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, मैं बंद कर देता हूँ। यही मेरा सीन है डेली का, यही मेरा वही 4-5,000 6,000 का लॉस हो जाता है तो बंद करता हूँ। यही मेरा सीन है डेली का, यही मेरा सीन है। 20 पॉइंट 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट लो उतना, बाहर हो जाओ, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी पे मैं काम करता हूँ, राइट। एंड प्रीवियस डे जो हमने लॉसेस किया था 5,000 6,000 लॉस लेके, हालांकि कल बड़ा ट्रेड किया था तो 25,000 का लॉस हुआ, तो उसको कम करके 5,000 लाए और ट्रेड अच्छा चला। तो उसी हिसाब से हमने आज भी प्लान किया था कि आज एक्सपायरी है तो बड़ा मोमेंटम हो सकता है। एक लास्ट ट्रेड हमने किया था जो कि मैं लाइव पोजीशन आप लोग के साथ, ये आप देखो आपका 80,600 का पुट 11,000, तो मैंने यहाँ पर 45,000 के आसपास चला और फाइनली आपका 52,000 पे एंडिंग हो जाती है मेरी। और एक हमने ऑप्शन हीरो जीरो ट्रेड बनान किया था, वो मैं आपको देखा 10 रुपये का प्रीमियम, आपका ये 34 रुपये 35 रुपये, हालांकि ये बहुत ऊपर गया था लेकिन 3 टाइम ऊपर गया। ये था ट्रेड जो कि मैं आपको शेयर नहीं किया था, लेकिन मैं ये ड्रॉ करके रखा था, शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं ट्रेड कर रहा था, जैसा आप समझ सकते हो ट्रेड मैं कर रहा था तो आप लोग को शेयर नहीं किया। इसके पीछे का लॉजिक सेम है, जो इसका लॉजिक है वही लॉजिक है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आप देखोगे जो ये आपका वॉल्यूम है 24,600 पे आपका क्या है, आपका कॉल साइड में आपका ज़्यादा था, ठीक है। पुट साइड से जो चेंज ओपन इंटरेस्ट था ये होता है काउंटर करना, ठीक है। इस तरह की जो ट्रेंड होती है काउंटर करना। तो मैंने ट्रेड कब किया था, वो लास्ट वाला जो बताया, यहाँ पर मैंने प्लान किया था जब ये बड़ी वाली पहली कैंडल बड़ी वाली बनती है, ये पहली रेड कैंडल बनती, तब मैंने प्लान किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि काउंटर ट्रेड में ये छोटा मोमेंटम होता है, अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और कहाँ पर ट्रेड कर 24,600 पे, तो ये जो ऑर्डर जितने भी ओपन होंगे इस स्ट्राइक प्रेशर, वो रिटेल ट्रेडर के ऑर्डर होंगे। तो ऐसे में अगर काउंटर ट्रेड में मार्केट मूवमेंट कर रही है तो आप उस तरफ ट्रेड मत करो, जब आपका रिवर्सल पे ट्रेड हो, क्योंकि वॉल्यूम के साथ आपको ट्रेड करना है, क्योंकि आपका ये रिवर्सल ट्रेड हो रहा है मार्केट में और ये आपका साइडवे है, तो आपको हमेशा वॉल्यूम के बेस पे किसी भी चीज़ को आप तोड़ सकते हो, राइट। तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वॉल्यूम जहाँ पर रहेगा कुछ भी कर सकता है, तो उस एरिया का आपको वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो उसी का हमने एडवांटेज लिया, ये पहली रेड करना बना तो यहीं पर प्लान किया और इस सपोर्ट पर मैंने एग्जिट कर दिया था, ठीक है। फिर एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पर बनाया, फिर मैंने एग्जिट कर दिया। तो ऐसे ऐसे करते करते 52,000 तक मैंने एंड क्लोजिंग किया। तो ये रहा अपना आज का एंड वीडियो, और ये रहा अपना सिंपल सा लॉजिक। जो जितने भी ट्रेड लास्ट में किए गए हैं, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट एग्जिट नहीं हो रहा था, आप ये एंड 3:30 बजे तक भी देख सकते हो, चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा ही था और ये वॉल्यूम बढ़ता ही था। तो वॉल्यूम के बेस पे आप जब जब आपका रेजिस्टेंस लेवल के पास जाए मार्केट, तब तब आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते थे। तो उसी लॉजिक के साथ हमने यहाँ पर ट्रेड किया था, जो भी हमने
एंड प्रॉफिट किया 52,000 का। ओके, स्ट्रेटेजी कभी नहीं चेंज करता हूँ मैं, आप लोग को ही बताता हूँ कि एक ही स्ट्रेटेजी पकड़ के रखो एंड उस पर काम करते रहो और अपना प्रॉफिट लॉस अपना होता रहेगा डेली। ओके, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, और आप लोगों ने कितना प्रॉफिट किया आज कमेंट करके सब लोग बताना कि ये जो 2 ट्रेड हमने अपडेट किया था इसमें आप लोगों ने कितना प्रॉफिट किया, ये पहले ट्रेड में, या फिर आप लोगों ने ये मॉर्निंग वाला जो ट्रेड अपने प्लानिंग किया था, जिसने ये वाला ट्रेड जो हमने ब्रेक होने से पहले अपडेट किया था, ये आप देख सकते हो। एंड उसके बाद आपके पास रिजल्ट तो है ही है ये, है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने इसमें कितना स्कैल्पिंग किया था।